तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। यानी सभी सजीवों का शरीर किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है और इन कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। कोशिका की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। ये भी हमने पढ़ लिया था। और कोशिकाओं की संख्या भी पढ़ ली थी कि सजीव में कोशिका की संख्या किस प्रकार होती है, कि यानी बहुत सारे जीवों में तो कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और बहुत सारे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम कोशिका के प्रकार पढ़े कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर, नाम से पता चल रहा है जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और इसको अंग्रेजी में यूनी यानी होता है एक, सेलुलर यानी होती है कोशिका, यानी इसे यूनिसेलुलर भी कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे अमीबा और पैरामीशियम हमने उदाहरण ले लिए कि अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव है जिनका शरीर किसका बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। तो आपको पता चल गया कि एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वे सारी क्रियाएं नहीं कर सकते जो बहुकोशिकीय जीव कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वे सारी क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। जैसे पाचन है, वृद्धि है, उत्सर्जन है, गति है, सारी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव भी करते हैं। ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा हमारा है बहुकोशिकीय जीव। अब नाम से पता चल रहा है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उन्हें क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिक को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी यानी होता है अनेक। ठीक है ना, मल्टी यानी होता है अनेक, या सेलुलर यानी होती है कोशिका भी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो बहुकोशिकीय जीव है इनका जो प्रारंभ होता है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भी एक कोशिका से ही होती है। यानी जितने जितने जीव है उनकी उत्पत्ति है, उनका प्रारंभ भी किससे होता है, एक कोशिका से ही होता है। जैसे एक निषेचित अंडा, निषेचित मतलब जितने बहुकोशिकीय जीव है उनका प्रारंभ एक निषेचित अंडे से ही होता है। जो निषेचित अंडा होता है वो एक कोशिका होती है, यानी एकल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। तो हम इसे एक कोशिका भी कह सकते हैं या एक कोशिकीय भी कह सकते हैं। जो गुणन करता है, गुणन यानी अपनी संख्या में वृद्धि करता है, गुणन करता है और अपनी वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है और बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है। यानी गुणन करते हुए अपनी संख्या में वृद्धि करता है और एक बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो एक कोशिकीय जीव में जो सारी क्रियाएं होती है, मैंने बताया था जो एक कोशिकीय जीव में जो सारी क्रियाएं होती है, उत्सर्जन है, पाचन है, गति है, जो बहुत सारी क्रियाएं होती है वो एक कोशिका से होती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव में ये सारी क्रियाएं जैसे उत्सर्जन है, पाचन है, गति है, ये बहुत सारी कोशिकाओं के समूह द्वारा होती है। यानी कोशिका का समूह जिसे बोलते हैं ऊतक, यानी कोशिका के बहुत सारे समूह होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ऊतक। इनके द्वारा क्या होती है, ये सारी क्रियाएं संपादित होती है। अब आ जाते हैं हम कोशिका की आकृति, यानी कोशिका की आकृति सजीवों में किस प्रकार होती है। तो हम पहले एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा का उदाहरण लेते हैं, सबसे अच्छा है। जो अमीबा होता है उसकी आकृति क्या होती है, अनियमित आकृति होती है। अमीबा का शरीर क्या होता है, अपनी आकृति लगातार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। यानी भोजन के अनुरूप अपनी आकृति क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। और जो अमीबा के आपने संरचना देख रहे हो, अमीबा के क्या होते हैं, ये प्रवर्ध बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रवर्ध। ये निकले होते हैं, इनको बोलते हैं पादाब कहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भोजन आता है तो ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और भोजन को अपने अंदर समाहित करते हैं। और ये प्रवर्ध के द्वारा ही क्या होती है, पादाब के द्वारा ही क्या करते हैं, अमीबा गति करता है। ठीक है ना, तो ये जो गति और भोजन का अंतग्रहण या अधिग्रहण जो सारी क्रियाएं करता है एक कोशिकीय जीव या अमीबा, इन सभी प्रवर्ध या पादाब के द्वारा ही करता है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जो रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं WBC, RBC, ये सारी क्या होती है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिका होती है। जो हमारे शरीर में जो WBC और RBC होती है ये क्या होती है, एक कोशिका होती है। WBC भी अपनी संरचना, अपनी जो आकार है वो बदलता रहता है।
ये कंपलसरी नहीं है कि इसका आकार एक ही होता है, ये अपनी आकृति अपने अनुरूप बदलता रहता है, ये भी एक कोशिका है। लेकिन जो अमीबा है एक स्वतंत्र जीव है, यानी ये स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर क्या करता है, निवास करता है। और WBC RBC जो एक कोशिका होती है वो हमारे शरीर में विद्यमान यानी हमारे रक्त में पाई जाती है। और अमीबा जो जीव है इसका जो अस्तित्व है वो क्या है, स्वतंत्र है, ये एक स्वतंत्र जीव के रूप में विचरण करता है पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसे बहुकोशिकीय जीव, अब बहुकोशिकीय जो जीव है उनमें क्या बहुत सारी कोशिकाओं की संख्या होती है, और बहुत सारी कोशिका की संख्या क्या होती है, क्या बनाती है, एक ऊतक बनाती है जो सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे अब मनुष्य की ले लेते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं के समूह जैसे पेशीय उपपेशीय कोशिकाएं। संरचना बताएंगे आपको इनकी कैसी होती है, पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका और रक्त कोशिकाएं। इनकी आकृति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो ये कोशिका है इनकी आकृति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इनकी आकृति अलग अलग होती है, जैसे पेशीय कोशिकाओं की आकृति अलग होती है, तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति अलग होती है, रक्त कोशिकाओं की आकृति हम डायग्राम के द्वारा आपको बता देते हैं। जो ये रक्त कोशिकाएं हैं ये क्या होती है, गोल, इनकी आकृति होती है गोल गोल और चपटी, गोल और क्या होती है, चपटी आकृति होती है कोशिकाओं की। और जो पेशीय कोशिकाएं हैं इनकी आकृति क्या होती है, लंबी होती है पेशीय कोशिकाएं, और ये क्या होती है, नुकीली होती है। इनके दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और कुछ कोशिकाएं क्या होती है, शाखित और तर्कुरूपी, ये पेशीय कोशिकाएं होती है, इनकी आकृति तर्कुरूपी भी होती है। और जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, शाखित होती है, इनमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, तो ये क्या होती है, शाखित होती है तंत्रिका कोशिका। तो अब तीनों संरचनाएं देख रहे हैं हम कोशिकाओं की, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। रक्त कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, तो कितनी आकृति होगी, गोल चपटी हो गई, गोल व चपटी हो गई रक्त कोशिकाओं की आकृति। पेशी कोशिकाओं की आकृति लंबी और नुकीली और तर्करूपी हो गई। और हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका, मनुष्य के शरीर की जो क्या होती है, शाखित और लंबी होती है। अब हमने देख लिया कि जो कोशिकाओं की आकृति होती है बहुकोशिकीय जीवों की, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। तो हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं कि कोशिकाओं की आकृति भी क्या होती है, सभी सजीवों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक कोशिका में पढ़ ली हमने और बहुकोशिकीय जीवों में भी पढ़ ली, कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं की आकृति किस कारण, ये जो कोशिकाओं को विभिन्न आकृति जो प्रदान करता है वो कौन करता है। तो आपको बता दें कि जो कोशिकाओं को आकृति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विभिन्न कोशिकाओं को आकृति मिलती है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाओं को आकृति प्रदान करने में कौन सहायता करता है, तो कोशिका झिल्ली होती है जो विभिन्न कोशिकाओं को कोशिका की आकृति प्रदान करती है। यानी कोशिका को आकृति प्रदान कौन करती है, कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका, जंतु व पादप में भी कोशिका झिल्ली होती है, आकृति प्रदान करती है। परंतु मैं एक बात और बता देती हूँ, जो पादप कोशिका है, जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका झिल्ली के बाहर
एक आवरण और पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है, इसका कार्य क्या होता है? जो पादपों में पाई जाती है, क्या करती है? जो कोशिका भित्ति होती है, ये पादप को क्या करती है? दृढ़ता प्रदान करती है, और इसकी सुरक्षा भी करती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ता प्रदान करती है और कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है। एक जीवाणु है, उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं उनमें पादप में ही सम्मिलित किया गया है। और आपको बता दें कि जो कोशिका होती है बहुकोशिकीय जीवों में, मैंने आपको बताया था पेशीय ऊतक क्या करता है? गति प्रदान करता है, यानी हमारे जो हम गति करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, ये भी क्या करता है? पेशीय कोशिकाएं करती है। जो रक्त कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में क्या करती है? संयोजी ऊतक की तरह कार्य करती है। हमारे शरीर को क्या करती है? एक तरह से जोड़ने का कार्य करती है। हमारे प्रत्येक अंग को एक दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य कौन करती है? रक्त कोशिकाएं करती है। मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। रक्त कोशिकाएं करती है, हमारे शरीर में क्या करती है? एक संयोजी ऊतक की तरह कार्य करती है, यानी प्रत्येक अंग को जोड़ने का। ठीक है। और जो पेशी का क्या करती है? गति प्रदान करती है, गति करने में मदद करती हैं, जो ये कोशिकाएं होती हैं। और जो तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं, यानी जितने भी संदेश है, अब संदेश सोच रहे हो, संदेश क्या होता है? जैसे हमारे को गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, ये हमारे मस्तिष्क की सारी सूचनाएं कौन पहुंचाती है? तंत्रिका कोशिकाएं, यानी ये नियंत्रण और संवहन समन्वय का कार्य करती हैं। ठीक है। तो ये हमने कोशिका की आकृति पढ़ ली, कोशिका को किसका मतलब कौन कोशिका को आकृति प्रदान करता है ये भी पढ़ लिया। अब आगे का जो टॉपिक है, हमने कोशिका का साइज, यानी कोशिका कितनी बड़ी होती है, कोशिका साइज या आगे हम पढ़ेंगे। तो ये अगला टॉपिक हमारा होगा कोशिका का साइज, या हम अगले वीडियो में